हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। जी हाँ, जो उनकी विदेश मंत्री हैं आरजू राणा, वो आजकल भारत के दौरे पर है और ये 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक भारत का दौरा कर रही है। ये इनका यहाँ आने का पर्पस क्या है दोस्तों? सबसे पहला पर्पस जो है इनका वो है कि वो अपनी विशेष लेके आई है जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, उनकी तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। लेकिन इनका ये पूरा बड़ा गेम हो रहा है। ये KP शर्मा ओली वही है जिन्होंने पूरा जो हमारा हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है भारत नेपाल का, उसको बिल्कुल नकार दिया था। KP शर्मा ओली ने जब PM बने थे इन्होंने सबसे पहली यात्रा की थी चाइना की, जो कि नेपाल के लिए बिल्कुल अलग बात थी, क्योंकि जब भी कोई नेपाल का PM बनता है वो सबसे पहली यात्रा भारत ही करता था हमेशा। इन्होंने चेंज कर दिया। उसका इन्होंने, आपको याद होगा, कई सारे उल्टे सीधे बयान भी दिए। उनमें से एक बहुत फेमस बयान था कि राम जो थे वो तो नेपाल के थे, वो तो अयोध्या के थे ही। ऐसे ऐसे बयान भी देते रहता है आदमी। तो अब ये जो इन्होंने अपनी विदेश मंत्री जो आरजू राणा जी हैं उनको जो भेजा है इंडिया, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आरजू राणा जो आई हैं इंडिया में, इनका पर्पस है, इनके 2 एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट है पोखरा में और एक है लुम्बिनी में। ये 2 एयरपोर्ट बनाए हैं चाइना ने। चाइना की एक्सिम बैंक है, उसके फंडिंग से ये दोनों एयरपोर्ट बने हैं और ये उन दोनों एयरपोर्ट के लिए हेल्प मांगने आई है इंडिया से। ये बोल रही है इंडिया को कि आप इन दोनों एयरपोर्ट के लिए हमें अपनी एयर रूट को यूज करने दें, हमें अलग अलग और अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करें ताकि हम इसमें काम कर सकें। दोस्तों, नेपाल भारत का बहुत पुराना दोस्त है। हम इसकी आराम से हेल्प कर सकते थे बट कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो KP शर्मा ओली है और जो उसकी सरकार के लोग हैं वो पिछले 5-6 साल में भारत से काफी दूरी बना रहे हैं, काफी दरार सी आ गई है। उसके पीछे है चाइना और KP शर्मा ओली का लालच। चाइना ने ये दोनों एयरपोर्ट बनाए, उसकी बैंक ने बनाया है और ये उसकी BRI प्रोजेक्ट, जो कि बैंक रोड इनिशिएटिव या ब्रॉड रोड इनिशिएटिव के नाम से है, इसमें ये काम कर रहा है। इसके तहत क्या कर रहे हैं चाइना वाले कि जो BRI परियोजना है, इसमें जो राज्य है उसकी सड़क मार्ग, जो जल मार्ग और वायु मार्ग, तीनों मार्गों से, तीनों रास्तों से चाइना को जोड़ना बाकी सारे देशों में, ये इसका पॉइंट है, जिससे वो अपने व्यापार को जाहिर सी बातें बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी छाप चाहते हैं छोड़ना। वो दे वांट टू यूज कि वो सुपर पावर बने। वो चाइना चाहता है अमेरिका को रिप्लेस करना एज सुपर पावर, इसलिए वो सभी ड्रामे कर रहे हैं। आपको पता ही होगा CPEC नाम से भी एक चीज चल रही है, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी BRI का ही इनिशिएटिव है। भारत को भी ऑफर किया चाइना ने, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। क्यों मना किया था? एक तो CPEC का जो रास्ता है वो भारत के एरिया जाता है जिसमें हमारी सख्त मनाही है। उसके अलावा भारत समझता है अच्छे से कि चाइना का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो लोगों को कनेक्ट करना नहीं है, वो अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को बढ़ाना है। जिससे 2 फायदे होते हैं। पहला, अगर लड़ाई होती है तो उसी रोड से वो जल्दी आते हैं लड़ने के लिए। नंबर 2, बिजनेस जल्दी होता है तो उनका ही फायदा ज्यादा होता है। इसलिए भारत ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आरजू राणा बार बार कह रही है कि भारत हमें सपोर्ट करे, भारत ये करे वो करे, लेकिन नहीं, हम नहीं कर रहे। हम कैसे क्यों करेंगे? हमको पता है कि चाइना की प्लानिंग क्या है। हालांकि एक अच्छी खबर आई थी अभी 1-2 दिन पहले ही, जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल साहब, वो चाइना गए थे। चाइना जाने का क्या रीजन था? ताकि और जो संगठन से जो बात हुई थी, हमारी जो चीजें सेटल हुई हैं 2020 गलवान के बाद, उसको और अच्छे से प्रमोट किया जाए। और चाइना से अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया की। कमाल की बात देख रहे हैं, मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने ये किया कि जब से गलवान का इंसिडेंस हुआ, चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी। डायरेक्ट फ्लाइट, पैसेंजर फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट आ जा रही है। मतलब मोदी सरकार बहुत चालाक है, काम सामान मंगा रहे हैं पूरा, लेकिन अगर आपको यहाँ से जाना है बीजिंग तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है आपके पास, आपको घूम के जाना है। लेकिन अब अजीत डोभाल वहां पर गए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या हमारे हित में है, क्या नहीं है, इस पे हम जल्द एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।